देखेंगे। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये भी आपके फंक्शन से इम्पॉर्टेंट है। और इन्वर्स फंक्शन आप जान चुके हैं, क्योंकि जहाँ पर 1/(1)(2) की बात होती है वहाँ इन्वर्स फंक्शन होता है। लेकिन हम क्या ये देख लें कि साइन फंक्शन इन्वर्स फंक्शन हो सकता है? तो यदि ओरिजिनल हम देखें, उसका जो मूल नेचर है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। ये जो फंक्शन हैं उनके कुछ वैल्यू हमने, ये साइन लिखा हुआ है, साइन फ्रॉम r टू -1 to 1। -1 to 1 का मतलब हुआ कि जो हम बात कर रहे हैं वो इसके वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बाद वाला समुच्चय है इस सेट में हम वो वैल्यू लेते हैं जो कि फंक्शन में रखने पर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ जैसे साइन है, साइन एक फंक्शन है, ये तो क्लियर है कि फंक्शन है, लेकिन ये किस तरह का फंक्शन है हम ये देखना चाहेंगे। जब इन्वर्स फंक्शन की बात करें हैं तो हम 1/1 और r2 की बात करेंगे। अब यहाँ पर साइन फ्रॉम r टू दिस, ये देखते हैं कि ये 1/1 r2 फंक्शन है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखें, यदि इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं। सपोज करो कि हमने π/2 लिया साइन के लिए, तो साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, 5π/6 की भी वैल्यू होती है 1/2, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। यहाँ दो पॉइंट के लिए एक ही इमेज मिल रहा है, तो यहीं पर क्लियर हो गया। क्योंकि ये एग्जाम्पल इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप पहले ये समझें कि ये 1/1 r2 फंक्शन है कि नहीं। जब हम इन्वर्स की जब भी बात करते हैं तो 1/1 r2 की बात होनी ज़रूरी है। तो ये फंक्शन हम देख करके कह सकते हैं कि यदि हम रियल नंबर से ले करके -1 के 1 के बीच में हम कोई फंक्शन लें, तो उस स्थिति में ये जो है रियल नंबर के लिए 1/1 फंक्शन नहीं है। ये क्लियर हो गया कि जब 1/1 फंक्शन नहीं है तो हम इनके इन्वर्स की भी बात नहीं कर सकते। 1/1 और r2 दोनों होना जरूरी है। तो यहाँ पर मेनी 1 है, r2 हो जाए कोई बात नहीं है। 1/2 होने का तो प्रश्न ये है कि -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यू आएगी। r2 तो हो सकता है, लेकिन ये 1/1 नहीं है, मेनी 1 है। इस मेनी 1 फंक्शन के विषय में यदि इस एग्जाम्पल को लेके हम आगे बढ़ें तो आप ये देख सकते हैं कि साइन के लिए वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। हम कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दें यदि, और वो रिस्ट्रिक्शन इस तरह का लगाएं जिससे कि हम वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में ठीक है मिले, लेकिन ये वैल्यू हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रिस्ट्रिक्ट का मतलब हम एक बाउंडेड पोर्शन लेते हैं जिसमें कि इस वैल्यू को हम जानना चाहेंगे। सपोज करो हम ये जो 4th क्वाड्रेंट में आप साइन की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर साइन की वैल्यू सभी पॉजिटिव होती है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर साइन जो है 2nd क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो साइन यहाँ भी पॉजिटिव होता है। तो आप 0 से लेकर के यदि पाई की बात करते हैं, 0 से लेके पाई के बीच में बात करते हैं, तो यहाँ पर दोनों फंक्शन प्लस में आ रहा है, यानी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। लेकिन अब ध्यान दें, जब हम यहाँ पर आते हैं ये, तो यहाँ पर आते हैं 3rd क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हमारा साइन जो है निगेटिव होता है, बाकी पॉजिटिव होता है। 4th क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ भी साइन निगेटिव होता है। इसका मतलब यह है यदि एक जैसे चिन्ह है, वैल्यू एक जैसी है, तो यहाँ से यहाँ तक हम ले लें यदि, तो ये है हमारी वैल्यू -π/2, यानी हम इधर चलें ये, और इससे हम इधर आ जाएं, तो यहाँ से क्या है, ये वैल्यू है माइनस, यहाँ से हम चलेंगे, ये जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो निगेटिव वैल्यू होती है, यानी ये -π/2, और ये ले लेते हैं हम π/2। यदि हम इसके बीच वैल्यू लेंगे तो ये रिपीट नहीं होगी वैल्यू। जैसे हम ये देख रहे हैं कि 1/2 आ रहा है, तो 1/2 में क्या है, आप देखो ये π/6 30 डिग्री हुआ, यानी हमेशा जब फंक्शन जब भी लेंगे तो आप इसको रेडियन में लेंगे। ध्यान रखना, डिग्री में नहीं लेना है, इसलिए रेडियन में लिखा गया है। जैसे π/2 है तो π/2 के लिए तो 1 ठीक है, समझ में आ रहा है।
लेकिन यहाँ देखिए आप π/6 5π/6, तो π/6 किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और 5π/6 वैल्यू एक ही आ रही है 1/2। इसका मतलब कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है फर्स्ट। अब देखिए आप यहाँ प्लस साइन है या प्लस है या माइनस माइनस, इसका मतलब हम यदि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो साइन की वैल्यू रिपीट हो रही है, यानी π/6 के लिए भी वही वैल्यू है, -5π/6 के लिए है। लेकिन हम यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो वैल्यू रिपीट नहीं होगी, क्योंकि फोर्थ जो है 360 डिग्री तक हम लेंगे तो वो वैल्यू लास्ट वैल्यू होती है। अब हम जब भी करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी हम इसको 360 के बाद आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हम एक बार में 0 से लेके 360 डिग्री की बात कर रहे हैं केवल, क्योंकि रिपीट जो वैल्यू होती है वो जनरली फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बाद रिपीट होने के बाद होती है एक्चुअली। वो रिपीट वैल्यू, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है और माइनस है, तो ये माइनस साइन में जो वैल्यू होती है तो यहाँ रिपीट होने का चांस नहीं है, क्योंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर देखिए ये भी अपोजिट क्वाड्रेंट में है रिपीट होने की वैल्यू, लेकिन हम यदि इस वैल्यू को -π/2 से लेके π/2 के बीच में ले लें, कहने का मतलब हम इसको ऐसे कर लें, यदि हम एक -π/2 से π/2 के बीच में हम एक सेट लेते हैं, ये सेट यानी x बिलोंग्स टू, सपोज करो ये है -π/2 से π/2 के बीच में। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे जो भी वैल्यू लेंगे वो -1 और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब हम ये रियल नंबर के बजाय इसको रिस्ट्रिक्ट करके हम -π/2 से π/2 ले लें, तो इस फंक्शन को लिखते समय हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ये फंक्शन हो गया, इसके बाद r के जगह हम ले लेंगे -π/2 से लेके π/2, और इसकी वैल्यू जो होगी किसके बीच में आएगी, -1 से लेके 1 के बीच में। इसका मतलब आप फंक्शन को यदि समझ गए होंगे अच्छी तरह से तो ये भी समझ गए कि ये क्या चीज़ हो गया, यहाँ पर ये डोमेन हो गया, यानी बहुत सारी वैल्यू जो है डिफरेंट वैल्यू देगा। कोई जरूरी नहीं कि -π/2 से π/2 के बीच में, आपको अभी बताया गया कि यानी ये जो है -π/2 से π/2 इनका अंतर हम देखें, आप इसका रेंज देखें, यानी π/2 -π/2, इसका मतलब है ये कितना हो गया 2π/2 इट मीन्स पाई, यानी इसका विस्तार जो है पाई तक है। तो पाई तक विस्तार तो आप यहाँ से भी ले सकते थे, 0 से पाई तक विस्तार, हम ये भी ले सकते हैं, ये प्लस माइनस है, यहाँ भी वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ हम ले सकते हैं π/2 से लेके 3π/2 तक, वहाँ भी वही चीज़ आएगा। तो कहने का मतलब बहुत सारे इंटरवल लेंगे हम, बहुत सारे ऐसे इंटरवल ले सकते हैं जिसमें कि यही चीज़ आएगा -1 से 1 तक। लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि साइन फंक्शन के लिए ये हमने एक निर्धारित कर दिया, डोमेन निर्धारित किया -π/2 से π/2 के बीच में। अब यदि इसको हम इन्वर्ट करते हैं, यानी इसका इन्वर्स लेते हैं, तो इन्वर्स को हम साइन इन्वर्स ऐसे लिखते हैं, जैसे आप f इन्वर्स लिखते हैं, तो ये एक फंक्शन हो गया। और जो इसका कोडोमेन होता है वो डोमेन हो जाएगा -1 से लेके 1 तक, और ये जो है इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं -π/2 से लेके π/2 के बीच। अब ज़रा ध्यान देंगे आप, ये है यहाँ पर -1 से 1, क्योंकि जब उल्टा करेंगे आप साइन का इन्वर्स फंक्शन लें तो इन्वर्स में क्या होता है कि कोडोमेन डोमेन हो जाता है, और इसका जो डोमेन हो गया उसका रेंज हो गया या कोडोमेन हो गया उल्टा। तो यानी -1 to 1 -π/2 to π/2। यदि इसको हम साइन इन्वर्स को लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि f(x) इक्वल टू है साइन x, तो f इन्वर्स यानी इसका क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x। इट मीन्स आप ये देख सकते हैं
कि हम फंक्शन जो लेंगे उसके इन्वर्स को एफ इन्वर्स से डिनोट करते हैं और साइन के इन्वर्स को साइन इन्वर्स से। इसका मतलब कि यदि आपसे कोई पूछ दे कि साइन इन्वर्स का डोमेन बताइए, तो साइन इन्वर्स है क्या चीज़? ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन इसकी डोमेन की बात जब की जाएगी तो डोमेन में आप एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। ज़रा इसमें ध्यान देने की बात है कि अब जब हम बात करते हैं, जैसे आप लिखते हो एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स, या ऐसे लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स, तो क्या लिखते हैं इसके बदले? आप ये लिखते हैं आई एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, या इसी को कहते हैं आप एक्स। इसको हम यानी कंपोजिट फंक्शन के रूप में भी लिखेंगे तो वही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अब साइन के लिए हम लिखते हैं। तो ज़रा आप देखें ध्यान से, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, यानी ये क्या हो गया? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसको हम ले रहे हैं यहाँ वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब है जो आप साइन एक्स लिए हैं उसकी वैल्यू एफ एक्स है। एफ एक्स में हम एक्स जो जिसका फंक्शन होता है वही लिख देते हैं, इसका मतलब एक्स हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे फॉर ऑल, यहाँ ध्यान देखिए, साइन में एक्स जो भी है वो वैल्यू लेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी एक्स के जगह जब भी रखेंगे तो आप एंगल रखेंगे, इनवर्स के जगह मान होता है। यानी आपसे कोई पूछ दे, एग्जाम्पल हम एक छोटा सा लेके देख लें, साइन इनवर्स सपोज करो 1 लिख दिया हमने, इसका मतलब क्या हुआ है? साइन इनवर्स 1 मीन्स साइन की इक्वल टू, यानी साइन के किस वैल्यू के लिए 1 मान होता है, यानी साइन में हम क्या रख दें जिससे कि उसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं पाई बाई 2, चूँकि पाई बाई 2 ये इसमें है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो हम इसको लिख सकते हैं बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है? पाई बाई 2। अभी थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा एक, यदि हम इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे एफ ओ जी लिखते हैं, जी ओ एफ लिखते हैं, तो इस तरह से यदि हम ये लिख दें एफ इनवर्स एक्स, ये भी होता है एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई वाई सपोज कर लो लिखते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, यानी हम ये लिख दें साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इट मीन्स क्या हो जाएगा? इसको भी हम कह सकते हैं, ये भी चूंकि एक्स आ रहा है तो इसको भी हम एक्स लिख दें, लेकिन ये ध्यान रखना इनवर्स की वैल्यू है, तो अब ये एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 के बीच में होगा। दोनों में अंतर क्या है? इनवर्स के साथ हम जो कुछ लिखते हैं वो मान लिखते हैं, और वो किसका मान है वो राइट साइड में आता है। अब यहाँ पर जब साइन की बात होती तो साइन के साथ एंगल लेते हैं, तो एंगल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लेंगे। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो फंक्शन में इन्वर्टेबल फंक्शन है उसका हमने किस तरह से यूज किया है। तो इसको करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, आपकी किताब में एनसीईआरटी की बुक में साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टेन सेक कॉसेक, आप उस ग्राफ को थोड़ा अच्छी तरह समझ लेंगे। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप फंक्शन से इसको अपने रिलेट करेंगे और उसको समझ लेंगे अच्छी तरह। फिर इस पर आधारित प्रश्नों को आप बहुत सुविधाजनक ढंग से कर पाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है और सभी छात्र इसका ध्यान दें और प्रैक्टिस करें। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़रूर करें, और सभी को करना है, क्योंकि ये बोर्ड के लिए ही उतना इम्पोर्टेंट है जितना कंपटीशन के लिए है। तो आप इसको ज़रूर करेंगे और इसको पोस्ट करेंगे और निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।